नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में एक और बड़ी अपडेट आप सभी के बीच में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भर्ती प्रक्रिया में कट ऑफ मामले को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। उसके बाद अंत में 90-97 अंक को ही क्वालिफाइंग माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से उस पर मुहर लगाई गई और भर्ती प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई। 1 जून 2020 को लिस्ट जारी हुई थी और 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के अधिसूचना आती है। तो इसी आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में यहाँ पर देखिए एक आधार और बनाया गया है। जैसे आप देखेंगे हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश आ चुका है। अभी कल की डेट में सुनवाई हुई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के। तो लखनऊ बेंच से हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से आरक्षण रिजर्वेशन मामले को लेकर के फैसला आ चुका है। और जबकि नए सिरे से नई चयन सूची बनाई जानी है। पुरानी वाली लिस्ट 67,867 की और 6,696 की वो लिस्ट रद्द की जा चुकी है। तो नए सिरे से नई चयन सूची में आरक्षण की मांग की गई है ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। भर्ती प्रक्रिया को 2020 से शुरू माना गया है और इसी के आधार पर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीटें यानी कि 6900 मिलनी चाहिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग इतने ही संख्या में इसी के आसपास या लगभग 1,000-1,500 और प्लस माइनस प्लस ही कर लीजिए, इतने ऐसे अभ्यर्थी हैं सामान्य वर्ग के जो कि ओवरलैपिंग के तहत जितनी सीटों की मांग की जा रही है ओबीसी एससी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा, तो उतनी ही सीटें लगभग हैं। और आप लोग जानते हैं कि समायोजन की स्थिति में 16 से 17,000 सीटें ओबीसी एससी को और मिल जाएंगी अगर सामान्य वर्ग का समायोजन होता है। तो जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अभी आगे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं पड़ चुकी हैं और एक याचिका बहुत जल्दी पड़ने वाली है। इसके बाद आरक्षित वर्ग की तरफ से भी याचिका फाइल की जाएगी बहुत जल्दी। तो कुल मिलाकर के 4 या 5 याचिकाएं आपको देखने को मिल जाएंगी इसी सप्ताह में। और समायोजन जैसी कोई भी चीज़ें होने पर एक याचिका और देखने को मिल सकती है। अब वो याचिका किसकी हो सकती है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन समायोजन पर 2 पक्ष है। एक पक्ष ऐसा है जो कि समायोजन नहीं होने देना चाहते हैं, जो भी नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, और दूसरा पक्ष है कि समायोजन में सभी का होना चाहिए, उसमें सभी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती वाले में जितनी भी खाली सीटें रह गई थी, उन सीटों पर एक उम्मीद थी कि शायद वो सीटें 1,37,000 भर्ती के अंतर्गत उनको फिलअप दिखा दिया जाए और उन सीटों पर जो भी अतिरिक्त सीटें, हालांकि 68,500 के जो भी अभ्यर्थी हैं 30-33 वाले, या फिर ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं 40% कट ऑफ की मांग कर रहे थे, 45% कट ऑफ थी उसमें, यानी कि उसमें 5% रिलैक्सेशन ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया था। तो एक तरफ तो उन अभ्यर्थियों के द्वारा उन सीटों की मांग की जा रही है, साथ ही साथ उन सीटों को 69,000 शिक्षक भर्ती में भी मांगा गया था कि इस भर्ती में जो भी अभ्यर्थी जिनका चयन नहीं हो सका है उन अभ्यर्थियों से उन सीटों को भर लिया जाए ताकि 1,37,000 की पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो कुछ भी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है, हालांकि अभी कोर्ट ऑर्डर आया नहीं है, याचिका उनकी खारिज हो चुकी है 30-33 वालों की। और जितने भी उसमें कनेक्टेड याचिकाएं थी अलग अलग ग्राउंड को लेकर के, सभी लोग थे उसमें, चाहे वो आरक्षण वाले रहे हों, सभी लोग थे उसमें। तो अब कुल मिलाकर के उन सीटों पर एक नई भर्ती करने का आदेश आ चुका है। हालांकि कोर्ट ऑर्डर अभी तक आया नहीं है। कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा कि उसी भर्ती के जो अभ्यर्थी रहेंगे सिर्फ वही फॉर्म फिलअप करेंगे या फिर सब लोग फिलअप करेंगे। हालांकि मेरिट डाउन जैसी कोई चीज़ें वहाँ पर बोली नहीं गई है और कट ऑफ डाउन होने वाला है नहीं। तो क्या 40-45 पर ही नई भर्ती होगी या फिर बिल्कुल नए सिरे से ही नई भर्ती का विज्ञापन 90-97 यानी 60-65% पे होगी, तभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बार कोर्ट ऑर्डर आने दीजिए, कोर्ट ऑर्डर आने में थोड़ा सा समय लगेगा अभी। इसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का बीएड बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुना जा रहा है। काफ़ी देर से सुनवाई चल रही थी, हमें लग रहा है शायद 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से सुनवाई चल रही थी। अभी उसकी अपडेट नहीं मिल सकी, जैसे ही उसकी अपडेट मिलेगी आप सभी को उसकी भी जानकारी हम दे देंगे। धुलिया सर की बेंच में मामला सुना जा रहा था और हमें लग रहा है कि उस केस में वो केस आज डिसाइड हो जाएगा। बीएड और बीटीसी का मामला है, यानी बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से वो स्पेशल अपील है। अब इसमें देखिए आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाने के बाद कहीं ना कहीं जो भी नए बीएड के अभ्यर्थी समायोजित होंगे, समायोजित नहीं चयनित होंगे, समायोजित नहीं कहना चाहिए था, समायोजन तो अलग चीज़ हो जाएगी।
हालांकि समायोजन जैसी चीज़ें होने के चांस बहुत कम हो चुके हैं। जिस तरह से नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आदेश आ जा रहा है माननीय न्यायालय की तरफ से, चाहे अभी 68,500 में या पहले का आदेश हो या फिर शिक्षा मित्रों का समायोजन हो, तो बस वही था कि जो भी समायोजन अगर होगा भी तो सुपर न्यूमेरिक पद क्रिएट करके ही हो सकता था, यानी एक अस्थायी पद की स्थापना करके, जो कि उन चयनित शिक्षकों के सेवा काल तक ही वो पद एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद वो पद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो बस यही एक ऑप्शन था समायोजन का, बाकी और कोई चीज़ें समायोजन जैसी चीज़ें लग नहीं रही हैं। हालांकि अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं समायोजन के लिए आज भी, और अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, सभी का भला हो जाता है। लेकिन जो भी बीएड के नए अभ्यर्थी होंगे उनके लिए समस्या आएगी। अब यहाँ पर नई मेरिट लिस्ट में पुराने वाली विज्ञप्ति या पुराने वाले विज्ञापन शासनादेश नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड के अभ्यर्थी सेफ है, लेकिन कोई भी अगर नई समायोजन से जैसी चीज़ें होती हैं तो उस स्थिति में समस्या आ सकती है। हालांकि मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहे हैं कि बीएड के अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी बीएड के अभ्यर्थी चयनित हो या फिर चयन जिनका होने वाला है, किसी भी वर्ग के आप हों, लेकिन जो भी बीटीसी के अभ्यर्थी हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हो सका है, सबके देखिए अपनी अलग अलग चीज़ें हैं, और हम यहाँ पर जो भी जानकारी आपको देते हैं निष्पक्ष होकर के देते हैं। हमारे लिए आप सभी लोग एक समान हैं। बीटीसी के अभ्यर्थी जितने भी होंगे 34-35 हज़ार, बाकी सीटें अब उनको यही लगता है कि अगर वो सीटें खाली हो जाए तो कम गुणांक वाले किसी बीटीसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखिए अगर एक न्यायोचित बात की जाए, ठीक है बीटीसी का अधिकार है बेसिक में, लेकिन 1 to 5, 6 to 8 में भी तो है, जहाँ पर बीएड के अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी ही नहीं आती है। फिलहाल में यूपी में तो अता पता नहीं है। लेकिन अगर एक न्यायोचित बात की जाए तो अगर ये चीज़ें पहले ही हो गई होती तो फिर बीएड लोग करते ही क्यों? फिर लोग बीटीसी करते या बीएड करते, उनको पहले से पता होता। तो एक उम्मीद हो जाती है सभी की कि हम बीएड कर लेंगे तो प्राइमरी में भी एलिजिबल रहेंगे, यानी एक ही कोर्स से हम सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि आगे चल करके इस तरह से चीज़ें होंगी, सर्वोच्च न्यायालय से बीएड बाहर हो जाएंगे, पीआरटी से योग्यता की बात आएगी तो बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ये सब चीज़ें पहले से कहाँ पता थी। तो खैर जो भी हो, लेकिन फिलहाल में 69,000 शिक्षक भर्ती में और इसी के साथ में अब 68,500 शिक्षक भर्ती भी आ चुकी है, और 68,500 शिक्षक भर्ती भी मामला सुप्रीम कोर्ट जाना लगभग तय हो चुका है, क्योंकि उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। और वो लोग खारिज होने का सीधा सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि उनकी मांग एक्सेप्ट नहीं की गई है, मेरिट पर उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, डिसमिस हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के अब वो लोग आगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुँच चुका है। अब कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट है, आप लोग देख लिए होंगे, मैं दोबारा से यहाँ पे रीड नहीं करना चाहता हूँ, आपका समय यहाँ पे खराब होगा। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर आपको दोबारा से रीड करना हो तो आप देख लीजिएगा। 2 सितंबर को अभ्यर्थी जो 6800 लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, मतलब चाहते हैं कि तुरंत यहाँ पे शेड्यूल आ जाए हम लोगों का, हम लोगों की काउंसलिंग करा ली जाए, हम लोगों की लिस्ट आ जाए। देखिए पूरी लिस्ट ही बननी है, लेकिन पूरी लिस्ट में है क्या, नई कट ऑफ हो जाएगी, जो कुछ अतिरिक्त अभ्यर्थी आने होंगे वो आ जाएंगे, जो बाहर हो रहे होंगे उनकी संख्या पता चल जाएगी, वो लिस्ट से कहीं ना कहीं वो बाहर होंगे। तो ये सारी चीज़ें नई मेरिट लिस्ट में बहुत अधिक इसमें समय नहीं लगना है, और लगातार देखेंगे विभाग में चाहे सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ें अभी जो कुछ भी जानकारी मिली है या फिर जो कुछ भी चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिला होगा कि अभी भी सरकार असमंजस में है, या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चला गया है या फिर उसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें हम आरोप नहीं लगा रहे गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन डीबी के आदेश का अनुपालन करने की 90 दिन की समय सीमा है, तो उन्हें तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान है। अब 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे। जो भी यहाँ पर देरी हो रही है उसी की वजह से। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के कैबिनेट दाखिल होने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। लखनऊ बेंच से डिवीजन बेंच का फैसला आया हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से। और यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक अभ्यर्थी की तरफ से, 2 चयनित शिक्षकों की ओर से, और एक याचिका और फाइल होने वाली है। जब भी हो सकता है फाइल हो गई हो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। और एक याचिका जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल की जाएगी वो भी संभवतः इसी सप्ताह में। हालांकि आप देखेंगे टीमें बहुत सारी हैं, बहुत सारी टीमें हैं जहां से लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तो नहीं पता कितनी टीमें या कितनी याचिकाएं फाइल होंगी इन फ्यूचर। डीजी मैम से लगातार मुलाकात की जा रही है अभ्यर्थियों की, वही जो हमने आपको बताया कि अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है कैसे लिस्ट तैयार की जानी है। लगातार न्याय विभाग से या फिर मुख्यमंत्री जी की जो बैठक, कल भी कैबिनेट की बैठक थी शायद उनकी संभवतः, लेकिन अभी भी कुछ डिसीजन नहीं निकल सका है। एक आप देखेंगे अतिरिक्त पद न जोड़े जाए, समायोजन मंजूर नहीं। अनुपात समानुपात की तरह सरप्लस बताकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन नहीं जारी कर रहे हैं, तो अब रिक्त पद जोड़कर कहाँ से समायोजन कर रही हैं।
इस संबंध में मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग और यूपी पीएनपी सचिव को ज्ञापन दिया। जब भी समायोजन जैसी चीज़ें होंगी, सुपर न्यूमेरिक पद वाला ही विकल्प है, वो चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। और लगातार देखिए यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखवाया जा रहा है कि 19,000 सीटों का आरक्षण घोटाला संबंधी विसंगतियों के लिए नई लिस्ट में सभी को पूरी सीटें मिलनी चाहिए। 27% ओबीसी और एससी के लिए 21%। तो माननीय हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन कराने का कष्ट कीजिए। ये वही वाली अपडेट है कि नए पद न जोड़ने की मांग। अब देखिए आप सभी ईडब्ल्यूएस वाले मामले में 9 सितंबर को फिर डेट लगी है, समय भी फिक्स है 2 PM का। कॉज लिस्ट आने पर आप सभी को चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब इसमें देखिए ये भी पूछा गया था माननीय न्यायालय की तरफ से कि ये जो याचिका है ईडब्ल्यूएस वाले लखनऊ जो अभी जो केस डिसाइड हुआ है डिवीजन बेंच से, तो इस उनके साथ में ये केस टैग क्यों नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के सभी पक्षों का सबमिशन यहाँ पे लिया जाएगा ताकि किसी भी पक्ष का ऐसा ना हो कि उनका पक्ष नहीं सुना गया और यहाँ पे फैसला आ गया। और साथ ही साथ ये अगर ईडब्ल्यूएस की सीटें अगर 6900 मिलती हैं तो उस स्थिति में चयन सूची पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो अभी बहुत कुछ होने वाला है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में। कुछ भी नहीं पता है कि इसमें आगे किस प्रकार से सलूशन निकलेगा। और जो 2 विकल्प वाली बात की जाती है वो 2 विकल्प यही हैं। एक तो आपका हो गया सुपर न्यूमेरिक पद क्रिएट करके, और दूसरा हो गया आपका कि नई भर्ती निकाल कर उन्हें सीधी भर्ती दे सकती है। जितने ही पद सामान्य की सीधी भर्ती के लिए निकाले जाएंगे उसके अनुपात में आरक्षित पदों की भर्ती निकाल कर नई भर्ती कर सकती है। यानी कि मान लीजिए 9,000 या फिर 8,000 अभ्यर्थी प्रभावित हुए सामान्य वर्ग के चयनित शिक्षक अभ्यर्थी, तो इतनी सीटें और इसमें जोड़ दी जाएंगी, मतलब 16-17,000 पदों पर एक नई भर्ती। यानी अभी 68,500 में जो कोर्ट ऑर्डर आया है नई भर्ती के लिए, वही चीज़ें यहाँ पर भी दूसरा विकल्प के रूप में। तो कुल मिलाकर के हर तरफ से चीज़ें नई शिक्षक भर्ती की तरफ ही जा रही हैं। और जो भी देखिए संघर्ष करते हैं किसी भी 68,500 में जो भी अभ्यर्थी रहे हो संघर्ष करने वाले या फिर 69,000 में, तो अगर अंत में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो फिर भी अभ्यर्थी बहुत निराश होते हैं। तो आप देखेंगे 4,000 याचियों के समायोजन की भी मांग की जा रही है, लेकिन जो फिर याची कहीं नहीं बने होंगे फिर उनका क्या होगा। आंसर की वाले में क्या हुआ था, जितने याची थे और एक डेट तक 25 अगस्त 2021 समथिंग कोई डेट थी, एक माफ़ी चाहूँगा डेट थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कि उस डेट तक ही जो याची बने थे सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति पर विचार करना था। प्रत्यावेदन उन्हीं अभ्यर्थियों से लिया गया था। तो अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी कहीं पर याची नहीं बने होंगे, आज याची सबको बनाया जा रहा है, लेकिन याची लाभ जैसी चीज़ें देखने को अगर मिलना होता तो हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से ही मिल चुका होता, क्योंकि वहाँ पर भी ये मांग की गई थी। तो आप सभी को क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से ऐसी कोई मांग आ सकती है याची समायोजन की। समायोजन जैसी चीज़ें होने पर फिर जो नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे। तो बस कुल मिलाकर के यहाँ पर एक न्यायोचित समाधान निकले इन दोनों ही भर्तियों में, 68,500 शिक्षक भर्ती में और 69,000 शिक्षक भर्ती में। एक तरफ सभी आरक्षण पूरे किए जाए। अब देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए भी हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि उनकी मांग गलत है, वो अपने जगह पे सही है। ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनको जितना आरक्षण मिलना चाहिए तो वो जो अभी यूआर की कट ऑफ है उसके अनुसार उनकी मांग सही है। अब जिला प्रेफरेंस के चक्कर में जो भी कट ऑफ में डिफरेंस सिर्फ उतना ही रह गया था, तो अब उसमें उनकी क्या गलती कहा जाए। अब ठीक है, कुल मिलाकर के चीज़ें इतना पेच आ चुका है इस भर्ती में, और जो इन सभी मैटर से बाहर हैं थोड़े, यानी कि जिनका जो याची है कम गुणांक के ओबीसी एससी की या फिर जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन उनके गुणांक कम या सिलेक्शन उनका नहीं हो सका, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने समायोजन की संपूर्ण समायोजन जैसी चीज़ें, या शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं तो जो अब शिक्षा मित्रों की बात यहाँ पर तो बिल्कुल अलग हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ 90-97 पर जो हैं अभ्यर्थी सिर्फ उनकी बात की जा रही है। तो फिर कुल मिलाकर के सभी के समायोजन जैसी चीज़ें वो लोग उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद फिर इंटरवेनर के रूप में नए शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हर जगह पहुँच जाएंगे। अभी 68,500 में कोर्ट ऑर्डर साइट पर अपलोड हुआ नहीं है, लेकिन एक तरह से उन लोगों के लिए एक खुशी का माहौल हो चुका है कि एक नई भर्ती आने की उम्मीद हो गई है। पिछले 7-8 साल से कोई भर्ती देखने को नहीं मिला। अगर शिक्षा मित्रों वाले अगर पद छोड़ दें तो लगभग 8 साल से, नहीं तो 6 साल से कोई भी नई भर्ती का विज्ञापन आया नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। शेष आगे की जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी साथियों, समय समय पर आप सभी को सभी जानकारी निष्पक्ष होकर के देने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।